हेलो बच्चों, क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर। आपके पहले वीडियो से जो चैप्टर आज जितना आया था उसके आगे का चैप्टर इसमें हम बता रहे हैं। देखिए क्या है। सांकेतिक भाषा। मन के भाव या विचारों को कभी कभी संकेतों के माध्यम से व्यक्त करना पड़ता है। यह सांकेतिक भाषा कहलाती है। भाषा के मुख्य 3 अंग माने जाते हैं। पहला वर्ण, दूसरा शब्द, तीसरा वाक्य। पहला क्या है? वर्ण है, दूसरा शब्द और तीसरा वाक्य। लीप क्या है? यहाँ फिर क्वेश्चन दे रहा है, लीप क्या है? भाषा के अंग। आपकी हेडिंग है भाषा के अंग। पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज। प्राचीन समय में केवल मौखिक भाषा का प्रयोग होता था। आजकल मौखिक और लिखित दोनों भाषाओं का प्रयोग होता है। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, मानव ने उन्नति की, उसने मौखिक ध्वनियों के लिए चिन्ह निश्चित की। ये चिन्ह ही लिखित भाषा की लीप या उसके वर्ण बन गए। अब देखिए यहाँ पे आपका भाषा के अंग बता रहा है। प्राचीन समय में जो है लोग सिर्फ धीरे धीरे मानो जो है विकास किया, हर विकास के आगे पथ पे बढ़ता गया। उसी तरह पहले मौखिक भाषा केवल मुँह से ही लोग जो है बात को व्यक्त करते कर एक दूसरे तक पहुँचाते थे, पर जैसे जैसे विकास हुआ उसी तरह जो है आदमी में सभ्यता का विकास होता गया और वो जो है अपनी मौखिक भाषा को चिन्हों के द्वारा अंकित करने लगा। जो है उसे लिखकर लीप बनाया, हर चिन्ह बनाए। जिस हर भाषा की अलग एक विशेष जो है चिन्ह होते हैं, उसे जो है लीप कहते हैं। लीप की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। किसी भी भाषा को लिखने की विधि या ढंग उस भाषा की लीप कहलाता है। ये जो है आपकी परिभाषा लीप की हुई। किसी भी भाषा को लिखने की विधि या ढंग उस भाषा की लीप कहलाता है। सभी भाषाओं की अपनी अपनी लिपियाँ हैं। अभी हमने बताया यहाँ ऊपर आपको कि अलग अलग चिन्ह हैं उनके, तो वही चिन्ह जो है लीप बन गई भाषा की, और हर भाषा की अलग अलग लीप है। अब यहाँ देखिए भाषा और लीप आपको दिया गया है छोटे छोटे कॉलम में। पहले देखिए क्या है, हिंदी। हिंदी की लीप देवनागरी, संस्कृत लीप देवनागरी। दोनों की लीप जो है देवनागरी ही है। फिर यहाँ है पंजाबी। भाषा में पंजाबी है जिसकी लीप गुरुमुखी है। फिर अंग्रेजी है जिसकी लीप रोमन है। फिर भाषा में उर्दू दिया है। उर्दू की लीप जो है फारसी है। और बंगला की बंगाली। ये जो है यहाँ भाषाएं दी हैं और इसके सामने इसकी लीप दी है कि इसके लीप इस तरह से है। फिर देखिए आगे है बोली। अभी तक आपने भाषा के बारे में जाना कि भाषा कैसे है, फिर भाषा के अंग के बारे में, फिर लीप के बारे में जाना। अब आप जो है बोली के बारे में। डायलेक्ट। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। यह किसी विशेष क्षेत्र में ही वहाँ के निवासियों द्वारा मौखिक रूप से अपने विचारों के आदान प्रदान का साधन होती है। बोली को भाषा का रूप नहीं दिया जा सकता क्योंकि भाषा संपूर्ण राष्ट्र की भाषा होती है। हरियाणवी, भोजपुरी, मारवाड़ी, राजस्थानी, ये सभी बोलियां हैं। देखिए अब बोली के बारे में बता रहा है कि बोली जो है वो किसी बोली के क्षेत्र निश्चित है। वो किसी क्षेत्र विशेष जहाँ छोटे रूप में बोली जाती है, जो आपस में पास में, वो बोली कहलाता है। पर भाषा जो है वो उसका विस्तृत स्थान है, वो ज़्यादा बड़े में होता है, वो पूरे राष्ट्र में बोला जाता है। अब देखिए विभिन्न भाषाएं। आपकी हेडिंग है विभिन्न भाषाएं। भाषा की दृष्टि से भारत की स्थिति संसार के दूसरे देशों से बिल्कुल अलग है। दुनिया के अधिकांश देशों में प्राय एक ही भाषा का प्रयोग किया जाता है, पर भाषा के राज्यों में तो अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। इसलिए भारत के संविधान में 18 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये भाषाएं हैं। अब देखो भारत के जो है बहुत बड़ा राष्ट्र है। ये जो है संसार के दूसरे देशों से हमारा भारत बिल्कुल अलग है। यहाँ दुनिया के अधिकांश देशों के लोग रहते हैं, और रहते हैं तो अपनी अपनी भाषाओं का प्रयोग भी करते हैं। इसलिए यहाँ भाषा में भिन्नताएं हैं। इसलिए भारत के संविधान में 18 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये भाषाएं हैं हिंदी, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, बंगला, असमिया, उड़िया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत,
सिंधी, नेपाली, कोंकणी, मराठी, डोगरी और गुजराती। इन 18 भाषाओं को जो है हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त है। इन सभी भाषाओं में हिंदी भाषा का प्रयोग सबसे अधिक लोगों द्वारा किया जाता है। इसलिए भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। देखिए अब हमारा वीडियो जो है यहाँ पे पूरा हो रहा है। अगले वीडियो में फिर हम इसके आगे बताएंगे। धन्यवाद।